क्या आपने कभी सोचा है कि जीतने का मतलब सिर्फ एक ट्रॉफी पाना या सफलता की सीढ़ी चढ़ना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। जी हाँ, शिव खेरा की किताब यू कैन विन इसी मानसिकता को बदलने के बारे में है। ये किताब आपको न केवल सफल होने के रास्ते दिखाती है, बल्कि एक ऐसा विजेता बनने की प्रेरणा देती है जो हर चुनौती का सामना कर सके। अब सवाल उठता है, ये किताब हमें कैसे बढ़ने में मदद करती है? शिव खेरा इस किताब में कहते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। ये हमारी आदतों, हमारे सोचने के तरीके और हमारे काम करने के ढंग का परिणाम है। जब हम अपने अंदर की नकारात्मकता को जीतते हैं, तब असली सफलता की शुरुआत होती है। मान लीजिए आप एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां हर चीज आपको मुश्किल लगती है। आप सोचते हैं, यह तो मेरे बस की बात नहीं है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या आपने कभी इस किताब की तरह सोचा कि आप ये कर सकते हैं? यही सोच इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है, आत्मविश्वास और सकारात्मकता। ये किताब आपको सिखाती है कि हमेशा जीतने वाला रवैया अपनाना चाहिए और जीतने के लिए आपकी मानसिकता का सकारात्मक होना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? इस किताब की एक एक बात आपको खुद पर भरोसा करना सिखाएगी। हर अध्याय में ऐसी जानकारी छिपी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप इस सफर पर चलने के लिए तैयार हैं, तो कृपया हमारे क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में भी जीत हासिल करना चाहते हैं। शिव खेरा की ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है। यू कैन विन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन मंत्र है। तो क्या आप इसे पढ़ने के लिए उत्साहित हैं? अध्याय पहला, सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपकी सोच आपकी सफलता या असफलता तय कर सकती है? शिव खेरा की किताब यू कैन विन का पहला अध्याय इसी पर केंद्रित है, सकारात्मक दृष्टिकोण। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक सकारात्मक सोच न केवल हमें बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव भी ला सकती है। एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नन्हा सा पौधा है। अगर आप उसकी सही देखभाल करते हैं, उसे पानी और धूप देते हैं, तो वो धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बन जाता है। पर अगर आप उसे नजरअंदाज करते हैं, तो वो मुरझा जाएगा। उसी तरह हमारी सोच भी होती है। अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक जानकारी से भरें, तो हमारी जिंदगी फलने फूलने लगेगी। लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहें, तो हमारा मन भी मुरझा जाएगा। क्या सोच सच में इतनी ताकतवर हो सकती है? जवाब है हाँ। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। इस अध्याय में शिव खेरा हमें बताते हैं कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे निर्णय हमारी सफलता को प्रभावित करते हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक हो, तो क्या किया जाए? शिव खेरा कहते हैं कि सकारात्मकता किसी भी नकारात्मकता को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएं, उसे तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं मुझसे ये नहीं होगा, तो इसे बदलें। अध्याय में दी गई जानकारी हमें सिखाती है कि विनर और लूजर के बीच का अंतर सिर्फ उनके दृष्टिकोण में होता है। विनर हर स्थिति में एक अवसर देखता है, जबकि लूजर हर अवसर में समस्या ढूंढता है। क्या आप भी विनर बनना चाहते हैं? तो शिव खेरा के इस अद्भुत अध्याय से सीखिए कि कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप जैसे सोचते हैं, वैसे ही बनते हैं। तो क्यों ना आज से अपनी सोच को जीत की ओर मोड़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है? क्या वो सिर्फ पैसे कमाना, बड़ा घर खरीदना या फिर ऊंचे पद तक पहुंचना है? शिव खेरा की किताब यू कैन विन का दूसरा अध्याय हमें बताता है कि सफलता सिर्फ इन चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं कि सफलता की सही परिभाषा क्या होती है। कल्पना कीजिए, आप एक दिन के लिए अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा करने वाले हैं। क्या आप खुश महसूस करेंगे? जाहिर है, लेकिन शिव खेरा कहते हैं कि सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। इस अध्याय में हमें समझाया गया है कि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर मजा लेना भी है। अब सवाल ये उठता है, क्या सफलता सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति तक सीमित है? शिव खेरा का जवाब है नहीं। इस अध्याय में वो बताते हैं कि सफलता का असली मतलब है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना।
ये जरूरी नहीं कि आप बहुत पैसा कमा रहे हो, लेकिन अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, सेहत खराब है, तो क्या आप सच में सफल माने जाएंगे? एक बहुत ही सरल उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक बड़ी प्रतियोगिता में जीतना चाहते हैं। इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, अपने खाने पीने और सोने तक की चिंता नहीं करते। आखिरकार आप प्रतियोगिता जीत जाते हैं, लेकिन इस दौरान आपकी सेहत बिगड़ जाती है। क्या आप इस सफलता से खुश हो पाएंगे? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर एक हिस्सा जीतता है और दूसरा हारता है तो उसे असली सफलता नहीं कहा जा सकता। इस अध्याय में यह जानकारी भी दी गई है कि असली सफलता वो है जो आपको मानसिक शांति और खुशी दे। हमें केवल अपने बाहरी लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आंतरिक विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। सवाल उठता है, क्या सफलता को परिभाषित किया जा सकता है? शिव खेरा बताते हैं कि सफलता हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए ये धन है, तो किसी के लिए ये पारिवारिक जीवन में संतोष है। इसीलिए हमें खुद ये समझना होगा कि हमारे लिए सफलता का क्या मतलब है और फिर उसी दिशा में बढ़ना होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सफलता की सही परिभाषा खोजने के लिए? याद रखें, सफलता एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को कैसे आकार देती है? शिव खेरा की किताब यू कैन विन का 3रा अध्याय इस सवाल का जवाब बड़े ही दिलचस्प और सरल तरीके से देता है। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी सोच आपकी किस्मत बदल सकती है? सकारात्मक सोच का महत्व इस अध्याय में बारीकी से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारा मन जैसे जैसे सोचता है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगती है। अगर हम नकारात्मकता से भरे होंगे तो हमें हर चीज में कमी दिखेगी, लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें हर मुश्किल में एक नया अवसर दिखाई देगा। अब बात करते हैं एक ऐसे उदाहरण की जो आपको सीधे जोड़ सके। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आप खुद को यह सोचकर इंटरव्यू में प्रवेश करेंगे कि मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचकर जाएं, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं और मुझे ये नौकरी मिलेगी, तो आपके मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपके प्रदर्शन में भी दिखेगा। तो सवाल ये उठता है, सकारात्मक सोच इतनी जरूरी क्यों है? शिव खेरा कहते हैं, क्योंकि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोच में फंसे रहेंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। वहीं अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा, और वही नजरिया आपकी सफलता की दिशा तय करेगा। इस अध्याय में यह जानकारी भी दी गई है कि सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ बदल जाता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये कहावत बिल्कुल सच है। एक और दिलचस्प उदाहरण, मान लीजिए आप किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर आपको शुरू से ही लगे कि यह मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ काम शुरू करेंगे कि मैं इसे कर सकता हूं, तो आपकी क्षमता खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आप मुश्किलों को भी चुनौती समझकर पार कर लेंगे। तो क्या आपने कभी अपनी सोच को बदला है? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच पर ध्यान दें। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। इसलिए सकारात्मक रहें और सफलता की ओर बढ़ें। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप इसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अध्याय 4, सफल लोगों की आदतें। क्या आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ मौके की बात नहीं है, बल्कि ये आदतों का नतीजा है? जी हाँ, शिव खेरा की किताब यू कैन विन का 4था अध्याय इसी पर आधारित है, सफल लोगों की आदतें। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आप भी अपनी आदतों से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? शिव खेरा बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे जीवन को बनाने या बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों, आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप सफल होंगे या असफल। अब चलिए इसे एक रिलेटेबल उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप हर दिन सुबह जल्दी उठने का संकल्प करते हैं, लेकिन फिर भी आप देर रात तक जागते रहते हैं। अगले दिन सुबह उठने में आपको दिक्कत होती है और आपका पूरा दिन सुस्ती से भरा रहता है। अगर यह आदत लगातार बनी रहे, तो क्या आप मानते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे? यह अध्याय इसी प्रकार की छोटी छोटी आदतों पर रोशनी डालता है जो बड़े बदलाव लाती हैं। शिव खेरा कहते हैं, जीतने वाले लोग वही करते हैं जो हारने वाले लोग नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं, तो
तो आप सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। सवाल यह है, कैसी आदतें हमें सफल बनाती हैं? शिव खेरा के अनुसार सफल लोग हमेशा अनुशासन में रहते हैं। वे समय की कद्र करते हैं, अपने काम को प्राथमिकता देते हैं और अपनी आदतों को खुद पर हावी नहीं होने देते। वे मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखते हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपको एक महीने में एक बड़ी परीक्षा देनी है। अगर आप इस पूरे महीने हर दिन एक नन्ही तैयारी करते हैं तो आपकी आदत बन जाएगी और परीक्षा के दिन आप पूरी तरह तैयार रहेंगे। लेकिन अगर आप आलस में फंसे रहे और आखिरी दिन पर सब कुछ छोड़ दिया तो क्या आपको लगता है कि आप अच्छा पढ़ कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। शिव खेरा कहते हैं, आप अपनी आदतों के मालिक हैं और आपकी आदतें आपकी किस्मत की मालिक हैं। तो अब सवाल ये उठता है, आपकी कौन सी आदतें आपकी सफलता में बाधा बन रही हैं और क्या आप उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं? यह अध्याय आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे आप अपनी आदतों को सुधारकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। याद रखें, नन्ही आदतें बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। आपके पास भी सफलता की चाबी है। क्या आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं? अध्याय 5वां, सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपका दृष्टिकोण आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है? जी हाँ, यही है शिव खेरा की किताब यू कैन विन के 5वें अध्याय का महत्वपूर्ण संदेश। तो चलिए एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका नजरिया ही आपकी असली ताकत है? इस अध्याय में शिव खेरा हमें बताते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम मुश्किलों का सामना कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कई बार जीवन में समस्याएं आती हैं और हम उनमें फंसे रहते हैं, लेकिन अगर हम इन चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखें तो हम न केवल उनका सामना करेंगे बल्कि उनसे कुछ नया सीखेंगे भी। अब चलिए इसे एक रिलेटेबल उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अचानक आपके सामने कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, जैसे कि किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। अब यहाँ आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप हार मान लें और सोचें कि अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर आप उस स्थिति को एक चुनौती मानकर उसे जीतने का प्रयास करें। शिव खेरा यही कहते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वे चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं। उनके लिए समस्याएं सिर्फ एक और अवसर होती हैं सीखने और आगे बढ़ने का। नकारात्मक विचार हमें रोकते हैं, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, कैसे हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें? इसका उत्तर बहुत सरल है। शिव खेरा कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को सकारात्मक जानकारी से भरना चाहिए। जिस तरह हम अपने शरीर को सही भोजन देकर स्वस्थ रखते हैं, उसी तरह हमें अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ समय बिता सकते हैं और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको उस प्रोजेक्ट में सफलता नहीं मिली। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैं हार गया, या फिर ये सोच सकते हैं कि इस बार मैं सीख गया कि क्या गलत हुआ, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। यही फर्क है एक सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण में। तो अब आप बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सी स्थितियां हैं जिनमें आप नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और कैसे आप उन्हें सकारात्मक बना सकते हैं? यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मकता से काम लेंगे तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। याद रखें, सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दृष्टिकोण को बदलने और सफलता की ओर बढ़ने के लिए? आपके विचार ही आपकी वास्तविकता हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं? क्या आप मानते हैं कि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं? यही है शिव खेरा की किताब यू कैन विन के 6ठे अध्याय का केंद्रीय विचार। शिव खेरा इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में लेकर जाते हैं तो आपकी जिंदगी में सफलता भी उसी दिशा में आएगी। इस बात को समझाने के लिए चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं।
क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी वर्तमान स्थिति का बड़ा हिस्सा आपके विचारों की देन है? अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी नई चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गिटार बजाना। शुरू में आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है और शायद आपके दिमाग में यह ख्याल भी आए कि मुझे यह कभी नहीं आएगा। अब अगर आप इसी नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो क्या आपको गिटार सीखने में मजा आएगा? शायद नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यह मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं, थोड़े अभ्यास से मैं बेहतर हो जाऊंगा, तो आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा ध्यान उसी दिशा में काम करेगा और यकीन मानिए आप गिटार सीख भी जाएंगे। शिव खेड़ा यही बताते हैं कि हमारी सोच हमारी असलियत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सफल होंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे, तो वही होगा। अब आप बताइए, आपकी जिंदगी में कौन सी स्थितियां हैं जहां आपके नकारात्मक विचार आपको पीछे खींच रहे हैं और आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं? अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप अपने विचारों को बदलेंगे, तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। आपकी मानसिकता ही आपकी मंजिल तय करती है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को सही दिशा देने के लिए, ताकि आपकी जिंदगी भी उसी दिशा में जाए जहां आप जाना चाहते हैं? याद रखें, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अध्याय 7वां, जीवन में अनुशासन की भूमिका। क्या आप जानते हैं कि जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है? शायद आपको लगे कि अनुशासन हमें सीमित कर देता है, पर असल में यह हमें आजादी देता है। अनुशासन के बिना किसी भी सफलता की राह अधूरी है। कि इस अध्याय में यही बताया गया है कैसे अनुशासन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अनुशासन का मतलब क्या है? अनुशासन सिर्फ समय पर उठना या दिनचर्या का पालन करना नहीं है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या रिश्ते। अनुशासन हमें एक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलताएं पाई हैं, उनके पीछे का राज क्या है? जी हाँ, अनुशासन ही वो कुंजी है जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाती है। एक दिलचस्प उदाहरण मान लीजिए कि आप एक खिलाड़ी हैं और आपका सपना है ओलंपिक में हिस्सा लेना। क्या आप बिना अनुशासन के रोजाना प्रैक्टिस कर सकते हैं? अगर आप रोज सही समय पर नहीं उठेंगे, सही डाइट नहीं लेंगे, तो क्या आपका शरीर और मन तैयार हो पाएगा? अनुशासन वही चीज है जो हमें कड़ी मेहनत को लगातार जारी रखने की ताकत देता है। अनुशासन बनाम इच्छा शक्ति। शिव खेड़ा ने इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर रोशनी डाली है, इच्छा शक्ति और अनुशासन में अंतर। इच्छा शक्ति केवल कुछ समय के लिए हमारा साथ देती है, पर अनुशासन एक आदत बन जाता है। अगर हम खुद को अनुशासन में डाल लें, तो इच्छा शक्ति की आवश्यकता कम हो जाती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ दिन मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर थक कर रुक जाते हैं? यही फर्क है अनुशासन और अस्थायी मेहनत में। अनुशासन हमें बिना थके, बिना रुके लगातार मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अगर आप अपने जीवन को एक दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो अनुशासन को अपनाना अनिवार्य है। आपके लिए सबसे कठिन अनुशासन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अनुशासन से जीना शुरू कर दें, तो आपके सपने कितने जल्दी सच हो सकते हैं? अध्याय 8वां, जीवन में स्थिरता कैसे बनाए रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में स्थिरता कैसे लाई जाए? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक लक्ष्य तय किया और उसे हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीच में कहीं फोकस खो दिया? शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन का 8वां अध्याय इसी पर आधारित है, जीवन में स्थिरता और अनुशासन का महत्व। शिव खेड़ा इस अध्याय की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब एक पत्थर लगातार एक ही दिशा में चोट करता है, तो आखिरकार वह पत्थर टूट जाता है? ठीक उसी तरह, अगर हम अपने जीवन में लगातार और अनुशासित रहते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हल कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई आदत विकसित करना चाहते हैं, जैसे रोज सुबह जल्दी उठना। पहले दिन तो आप पूरे जोश में अलार्म सेट कर लेते हैं और सुबह उठ भी जाते हैं। दूसरे दिन भी शायद आप उत्साहित रहते हैं, लेकिन तीसरे दिन आपका मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं, कल से पक्का। और बस यही वह जगह है जहां हम अक्सर हार मान लेते हैं। लेकिन शिव खेड़ा बताते हैं कि स्थिरता का मतलब है हर दिन एक ही जोश और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। जैसे एक पौधा हर दिन थोड़ी थोड़ी धूप और पानी से बड़ा होता है, वैसे ही हमारे जीवन के बड़े लक्ष्य भी
छोटे कदमों से पूरे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे मैं स्थिरता को बनाए रख सकता हूं? शिव खेड़ा कहते हैं कि यह सब आपके मनोबल और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जब भी आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, अपने लक्ष्य की याद दिलाएं। क्यों मैंने यह रास्ता चुना था? ये सवाल खुद से पूछें और जवाब आपको फिर से उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ने का साहस देगा। तो अब आप बताइए, आपके जीवन में कौन सा ऐसा लक्ष्य है जहां स्थिरता की कमी आपको पीछे खींच रही है? क्या आप इसे अब से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? याद रखें, सफलता उन लोगों को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अध्याय 9, जीवन में संकल्प और संकल्प की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि संकल्प ही आपके जीवन का दिशा निर्धारण कर सकता है? शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन का 9वां अध्याय इसी महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है, संकल्प और उसकी शक्ति। किसी ने सच कहा है, जब तक आप ठान नहीं लेते तब तक कुछ भी संभव नहीं होता। इस अध्याय में शिव खेड़ा बताते हैं कि संकल्प एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। अब सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा संकल्प है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है? शायद यह संकल्प है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें या अपने करियर में आगे बढ़ें। मान लीजिए कि आपके दोस्त ने एक नई खेल गतिविधि शुरू करने का संकल्प लिया है, हर दिन सुबह दौड़ने जाना। पहले दिन वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने संकल्प किया कि वह हर सुबह दौड़ेगी। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, लेकिन फिर उसे दौड़ने की आदत हो गई। अब वह न केवल स्वस्थ है, बल्कि उसके आत्मविश्वास में भी इजाफा हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि संकल्प ही हमारी सफलता का मुख्य आधार है? शिव खेड़ा बताते हैं कि अगर आप अपने संकल्प के प्रति गंभीर हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप संकल्प कर सकते हैं? अब आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सके? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह एक अच्छी शुरुआत है। संकल्प लेने के बाद उसे निभाना बहुत जरूरी है। यह आसान नहीं होता, लेकिन शिव खेड़ा का कहना है, कड़ी मेहनत और स्थिरता से हर संकल्प को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए हम भी अपने जीवन में एक मजबूत संकल्प लेते हैं। अध्याय 10वां, सकारात्मक सोच की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन को कितना बदल सकती है? शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन का यह 10वां अध्याय इसी पर केंद्रित है, सकारात्मक सोच की शक्ति। शिव खेड़ा हमें बताते हैं कि हमारा सोचने का तरीका ही हमारे जीवन के अनुभव को निर्धारित करता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? आपके मित्र ने एक परीक्षा दी और उसे लगता है कि वह इसमें अच्छा नहीं कर पाया। उसकी सोच नकारात्मक है, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे फेल होना ही है। लेकिन अगर वह सकारात्मक सोचता, मैंने जो भी किया उसमें मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और अगली बार मैं और मेहनत करूंगा, तो न केवल उसकी मानसिकता बदलती, बल्कि वह अगले अवसर के लिए और बेहतर तैयारी करेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच ने आपकी स्थिति को कैसे प्रभावित किया? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे अंदर की सोच ही हमें प्रगति के मार्ग पर ले जाती है। सोच का प्रभाव शिव खेड़ा के अनुसार, सकारात्मक सोच से न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। सोचिए, अगर आप अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हैं, तो क्या आप अपने जीवन में खुशियों की कमी महसूस करेंगे? क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच से जीवन में सफलता मिल सकती है? बिल्कुल। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम मुश्किल हालात का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। खुद से सवाल करें, आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूं? अगर नहीं, तो क्यों ना आप एक कोशिश करें कि आज से ही अपनी सोच को बदलें। सकारात्मकता की एक नन्ही सी किरण आपके जीवन को रोशन कर सकती है। याद रखें, सकारात्मक सोच ही आपके सपनों को साकार करने का पहला कदम है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए? क्या आप कभी सोचते हैं कि जीवन की असली यात्रा क्या है? शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन का यह 11वां और अंतिम अध्याय हमें इसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालता है, जीवन की यात्रा। जीवन की यात्रा की समझ। शिव खेड़ा हमें बताते हैं कि जीवन केवल एक दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसमें हमें न केवल मंजिलें हासिल करनी है, बल्कि हर पल का आनंद लेना है। ये यात्रा हमें कई अनुभव देती है, अच्छे और बुरे दोनों। लेकिन
क्या हम इन अनुभवों को सकारात्मक तरीके से ले सकते हैं? एक रोचक उदाहरण मान लीजिए, आप अपने जीवन में एक बार एक कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जैसे कि किसी प्रतियोगिता में हार जाना। ये एक बुरा अनुभव हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक सीख के रूप में देखें, मैंने इस बार अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अगली बार और मेहनत करूंगा, तो यही आपकी जीवन की यात्रा को एक नई दिशा दे सकता है। क्या आपने कभी अपने जीवन के बुरे अनुभवों से कुछ सीखा है? यह सच है कि हमारे सबसे बुरे अनुभव ही हमें सबसे बड़े सबक देते हैं। जीवन में सकारात्मकता का महत्व शिव खेरा हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने अनुभवों को समझदारी से लेना चाहिए। जीवन की यात्रा में हमेशा सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सकारात्मक सोच से हमारी यात्रा बेहतर हो सकती है? जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम मुश्किल हालात का सामना आसानी से कर सकते हैं। खुद से सवाल करें, आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपने जीवन की यात्रा का आनंद ले रहा हूं? अगर नहीं, तो क्यों ना आप एक कोशिश करें कि आज से ही हर छोटे से छोटे पल का आनंद लेना शुरू करें। जीवन की नन्ही नन्ही खुशियों को पहचानें और उन्हें जीने का प्रयास करें। याद रखें, जीवन की यात्रा में आपके अनुभव ही आपके सबसे अच्छे साथी हैं। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए? इस अंत में शिव खेरा की यह किताब हमें यही सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और इसे जीने का सही तरीका है सकारात्मकता, दृढ़ता और हमेशा सीखते रहना। यू कैन विन की समापन टिप्पणी। क्या आपने कभी सोचा है कि जीतने का असली मतलब क्या होता है? किताब ने हमें यह समझाया है कि जीत केवल एक ट्रॉफी या पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। एक सकारात्मक अंत। इस किताब के माध्यम से हमने सीखा है कि कैसे सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा कि सफलता की कुंजी केवल मेहनत में नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीखने और हमेशा आगे बढ़ने में है। आप में से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि यह सब कुछ सिर्फ किताबों में लिखा होता है? लेकिन असलियत में हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखता है। आपके विचार, आपके लिए यह किताब कितनी उपयोगी साबित हुई? क्या आपने इससे कुछ सीखा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है? हम जानते हैं कि परिवर्तन एक नन्ही शुरुआत से होता है, और अगर आप इसे आज से शुरू करें, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। अगर आपको हमारा सारांश पसंद आया, तो कृपया हमारे क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। अंत में याद रखें, जीतना एक मानसिकता है। हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को साकार करने का। तो क्या आप इस मानसिकता को अपनाने के लिए तैयार हैं? आपकी जिंदगी आपकी सोच से बनती है, और अब समय है उसे सकारात्मकता से जीने का। आपका धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप हमेशा जीतते रहें।